आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। हालांकि कल ममता सरकार की तरफ से ये कह दिया गया था कि बंद नहीं होगा, पश्चिम बंगाल में सरकारी दफ्तर बंद नहीं रहेंगे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दी गई थी, लेकिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है और बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो फिलहाल सड़कों पर हैं और वो बंद को कैसे करवा रहे हैं ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। बाग बाजार की तस्वीरें हैं, मेन चौराहा है जहां पर कभी जाम लगा करता था, जहां पर कभी चहल पहल देखने को मिलती थी। आज उस जगह पर वाहन तो चल रहे हैं लेकिन दुकानें अमूमन बंद नजर आ रही हैं। देखिए आगे यहाँ पर एक तस्वीर आपको दिखाऊं, यहाँ पर लाइन से जितनी भी दुकानें हैं, सिर्फ एक दो दुकान आपको खुली मिलेगी, बाकी जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानें आपको बंद मिलेंगी। यानी इस बंद का असर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया गया है, उस बंद का असर फिलहाल बाग बाजार में तो देखने को मिल रहा है। और जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर भी ऐसा समझ में आ रहा है कि बंद जो है वो जो बीजेपी ने बुलाया था उस बंद का असर पड़ रहा है। और जो एक गुस्सा, जो आक्रोश बंगाल की जनता में था, वो आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए कहीं पर टायर जलाकर आगजनी की जा रही है, तो कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो कहीं पर संघर्ष की जो तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में भी देखने को मिल रही हैं। अब देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, क्योंकि आज पूरा का पूरा जो पश्चिम बंगाल है वहां पर ये बंद का ऐलान किया गया है। कल कोलकाता की सड़कों पर संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन आज जो बंद बीजेपी ने बुलाया है, और ये बंद किस लिए बुलाया है ये भी जान लीजिए। दरअसल कल छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया था उसमें कई छात्रों की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से की गई थी। कल भी लाल बाजार यानी कि जो पुलिस मुख्यालय है वहां बीजेपी के नेता धरने पर बैठे थे। बड़ी बातें बीजेपी की तरफ से कही गई थी कि अगर ममता सरकार कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। आर्टिकल 365 यानी कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। कल पुलिस मुख्यालय तक जा नहीं पाए थे बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि उन पर लाठीचार्ज हुआ था, इसलिए आज बंद का ऐलान बीजेपी नेताओं की तरफ से किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बाग बाजार में इस वक्त मैं हूँ, यहीं से लगा हुआ इलाका श्याम बाजार है, वहां पर भी बीजेपी के बंद का असर देखने को मिल रहा है। जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हावड़ा, टाला ब्रिज, बारासात, मिदनापुर, सिलीगुड़ी, कूच बिहार, हर जगह जो है वो आपको सिर्फ बंद का असर देखने को मिलेगा। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर दिखेंगे, टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखेंगे। ममता सरकार आप कह सकते हैं कि अपने शासनकाल में सबसे बुरे दौर का सामना कर रही है। वो ममता बनर्जी जो खुद सड़कों पर निकलकर संघर्ष किया करती थी, जनता उनके पीछे चला करती थी, वही ममता बनर्जी आज जनता के गुस्से का शिकार हो रही है। हालांकि टीएमसी ये कह रही है कि सब कुछ बीजेपी का किया धरा है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन है, लेकिन जनता सड़कों पर है और उसी जनता पर लाठियां और पथराव किया जा रहा है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अब बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी का झंडा लिए हाथ में आपको नजर आ रहे होंगे और ये ट्रेन को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन रोकी जा रही हैं, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, बसेस को रोका जा रहा है, सड़कें बंद की जा रही हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। बीजेपी अपना विरोध जता रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जो राजतंत्र चल रहा है ममता बनर्जी का, छात्रों पर कल जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया वो पूरी तरीके से गलत है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, ममता बनर्जी को स्टेप डाउन करना चाहिए, यानी कि उन्हें सरकार अपनी नहीं चलानी चाहिए, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देखिए नॉर्थ 24 परगना हो या फिर नदिया हो, चाहे मिदनापुर हो, हर जगह पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की झड़प की भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो इसके साथ ही साथ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बंद का असर क्या है ये भी आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर दिनाजपुर में टायर जलाकर आगजनी की गई, अलीपुरद्वार में भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, बारासात में गुमा रेलवे स्टेशन पर क्लैश देखने को मिला, हुगली रेलवे स्टेशन पर पुलिस और बीजेपी के बीच में क्लैश देखने को मिला। तो ये सब कुछ हो रहा है आज पश्चिम बंगाल में। कोलकाता में कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक जीवन अभी भी सामान्य है, बंदी का असर जिले में देखने को मिल रहा है। इस सड़क पर तो कम से कम बंदी का असर देखने को मिल रहा है और
ये सब कुछ हो रहा है कोलकाता में, कोलकाता की सड़कों पर और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में। हुगली की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जो झड़प हुई वो आपके सामने है। देखिए, कल भी हुगली रेलवे ब्रिज पर जमकर हंगामा हुआ था, कई लेयर की बैरिकेडिंग्स वहां पर की गई थी और आज भी हुगली रेलवे स्टेशन पर, हुगली ब्रिज पर इसी तरीके का हंगामा देखने को मिल रहा है। और अब आमने सामने है बीजेपी और पुलिस, जमकर नारेबाजी की जा रही है। देखिए, आज सुबह 6 बजे से बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल को आप ले लीजिए, चाहे आप लॉकेट चटर्जी को ले लीजिए, चाहे आप सुकांता मजूमदार को ले लीजिए, चाहे आप राहुल सिन्हा को ले लीजिए, अर्जुन सिंह को ले लीजिए, तमाम नेता आज सड़कों पर है, अलग अलग जाकर। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह धरने पर बैठा जा रहा है, बल्कि अलग अलग जाकर इस बंद का असर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में इस बाग बाजार में भी, जहां पर मैं मौजूद हूं, आपसे थोड़ी देर बाद बीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर आएंगे और बंद दिखाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल हुगली में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं। बंद करवाने के लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उतरे तो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करते हुए नजर आए हैं। तो ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं, मनीष भट्टाचार्य, मनीष प्रसाद और ओंकार सरकार, जो हमें और भी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की दिखाएंगे। ओंकार, आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले। ठीक है ओंकार, मैं आपके पास इस वक्त आ रही हूँ सबसे पहले बाग बाजार में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ तो ठीक ठाक असर इस बंद का देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर शांति है ओंकार, क्योंकि थोड़ी देर में बीजेपी के नेता यहाँ आएंगे, तब यहाँ पर हलचल बढ़ेगी। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ की क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? प्राची, मैं इस वक्त हूँ वीआईपी रोड में, बागुयाटी के एकदम नज़दीक में। तो यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है कि अभी तक जो गाड़ियाँ है वो गाड़ियाँ तो चल रही है, लेकिन इसके एकदम बगल में 44 बस स्टैंड है, जो बस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर रोज़ जैसे कि देखा जाता है कि इस बस स्टैंड में बस नहीं रुकते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम में लगातार बसेस निकलती रहती है। लेकिन आज जैसे कि देखा जा रहा है लगातार कई बसेस यहाँ पर खड़ी हुई है। ये जैसे कि माना जा रहा है कि बंद के समर्थन में ये बसेस आज नहीं छोड़ी गई है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता वीआईपी रोड है। यही रास्ता सीधे जाने से एयरपोर्ट को जोड़ती है और यही रास्ता ये रास्ता जिस तरफ हम लोग इस वक्त विजुअल देख रहे हैं, ये रास्ता सीधी जाती हुई वीआईपी रोड से होती हुई उल्टा डांगा होती हुई सीधा पहुंच जाती है कोलकाता की तरफ। तो ये जो रास्ता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और इसी रास्ते में कुछ ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार वो भी आके पहुंचेंगे और ये यहाँ पर बैठकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कोलकाता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रास्ता है। तो इस रास्ते को आखिर रोका गया बीजेपी की तरफ से, तो बंद का असर जरूर देखने को मिलेगा। और कुछ ही देर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार यहाँ पर पहुंचेंगे और पहुंचते हुए वो यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिखाएंगे। और यहाँ पर अनुमान कुछ ही दूर में सुकांता मजूमदार वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पर पुलिस जो प्रोटेक्शन है, ओंकार, जैसी तस्वीरें आपके पास है, कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ मैं बाग बाजार से भी देख रही हूँ। ये बाग बाजार वो इलाका है ओंकार जो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पर बीजेपी के जो नेता हैं थोड़ी देर में जुटेंगे और क्या इन रास्तों को, इन चौराहों को बंद कराने की कोशिश की जाएगी, क्या संघर्ष की स्थिति बनेगी,